अरे सारा वर्कशीट मुझसे ही सर सॉल्व ये करवा क्वेश्चन ये से हम क्या करें? सर इसमें 2 के कहो है सर। That's all right. Doubt is a sign of intelligence. That means all of you are intelligent guys. ठीक है, वर्कशीट नंबर 2, क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट, पहले सेकंड सॉल्व कर लेते हैं. What percent of the first quantity in the second quantity in the following 18 dozens and 6 dozens. तो 18 डजन में sorry, what percent of the first quantity is in the second quantity in the following. तो फर्स्ट क्वांटिटी दिया हुआ है 18 डजन्स एंड सेकंड क्वांटिटी इज गिवन एज 6 डजन्स. तो फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी में कितने परसेंट में प्रेजेंट है ऐसा पूछा गया. तो 18 डजन्स एंड 6 डजन्स. हाउ टू अंडरस्टैंड कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के अंदर कितना प्रेजेंट है वो कैसे समझे. सो वेन एवर वी आर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, आपको मैंने इंक्रीज परसेंट डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला बताया. कैन हाँ सर आपने बताया था एनीबॉडी टेल. सर। इंक्रीज परसेंट मींस इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 and decrease percent means decrease in value upon original value into 100. सो दैट इज इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट. अभी यहाँ पे हमें बताया गया कि व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी इज इन द सेकंड क्वांटिटी. तो 18 डजन्स इज अ ग्रेटर नंबर, 6 डजन इज अ स्मॉलर नंबर. तो हाँ, हमें इसको ऐसा सोचना है कि वैसे देखा जाए तो ये 18 डजन 6 डजन में कैसे क्या प्रेजेंट रहेगा. तो हमें उल्टा सोचना है कि 6 डजन मीन्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ 18. सो 6 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 18, ऐसे सोचना है. 6 इज what percent of 18, like this we have to think. So let us say that 6 is x percent of 18. So x percent of 18 is equal to 6. That is x upon 100 into 18 is equal to 6. So x is equal to 6 into 100 upon 18. So it will be 100 upon 3. That is 33.33%. Okay. So this is the answer. समझ में आया? Yes sir. यस सर. Yes sir. यस सर. So option 1 is correct. Which one? Option 1, 33.33%. ठीक है. जनरली उल्टा कभी नहीं सॉल्व होता. 18 डजन 6 डजन में कितना प्रेजेंट है ऐसा नहीं. 6 डजन इज व्हाट परसेंट ऑफ 18 ऐसा है. So whenever the smaller number is there, so we have to think smaller number is how much percentage of the greater number. Okay, next. लेकिन उसी का वर्डिंग में उल्टा कैसे होता है कि फर्स्ट क्वांटिटी इज प्रेजेंट इन द सेकंड क्वांटिटी इन हाउ मच परसेंट, ऐसा उसका उल्टा वर्डिंग में हम पूछ सकते हैं. बट व्हाइल फाइंडिंग आउट इट इज लाइक वी हैव ऑब्टेन्ड 6 मार्क्स आउट ऑफ 18 मार्क्स. 6 upon 18 into 100. Next question number 4. The number of color TV sets produced in 1987 and 1990 in India are 12 lakhs and 22 lakh units respectively. Find the percentage increase in the production in 1990
ओवर 1987। तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज पूछा गया। So first let us write down that formula. Percentage increase is equal to increase upon original into 100। ठीक है, तो ऐसे हमें उसको सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे देखो 1987 में कितना लाख प्रोडक्शन था? 12 लाख। और 1990 में 22 लाख यूनिट्स। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ? सो इंक्रीज विल बी इक्वल टू 22 minus 12 upon the original one was how much? इन दोनों में ओरिजिनल किसको लेना है? ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर? ग्रेटर 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 नहीं, सर स्मॉलर स्मॉलर। ओरिजिनल वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू जो शुरू में था 12, ओके, इनटू 100। ऐसे सॉल्व करना है। तो इंक्रीज कितना हुआ 3 साल में? 1987 में 12 लाख यूनिट का प्रोडक्शन था। 1990 में 3 साल में 22 लाख प्रोडक्शन हुआ, यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। सो इंक्रीज वी कैन अंडरस्टैंड दैट इज सब्ट्रैक्शन। ओरिजिनल मीन्स द ओरिजिनल वैल्यू इन द बिगिनिंग। 1987 में कितने लाख थे? 12 लाख। वैसे वो लाख में कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन आप सब्ट्रैक्शन करो और नीचे भी 12 लाख है, ऊपर भी लाख है, तो लाख के जीरोस एनीवेज कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने सीधा सीधा 22 minus 12 upon 12 ऐसे लिया। लाख में लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इट विल बी 10 by 12 into 100। नाउ डू द कैलकुलेशन। 1000 by 12, that is 500 by 6, that is 250 by 3, 3 8s are 24, 3 3s are 9, 83 point something, 3 3s are 9, that is option 4। Okay, is it clear to everyone? यस सर यस सर यस सर चलो लिख लो। अरे तीसरा रह गया क्या? तीसरा सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। In an alloy means what? Can anybody tell? स्लाइड दिखा मिक्सचर Mixture of what? मेटल्स मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ओके, वेरी गुड। गोविंद सर ने पढ़ाया आपको। जनरली अलॉय में मेटल्स रहते हैं। आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों बताए क्या सर ने? यस सर सर मेटल्स नॉन मेटल्स मेटालॉइड्स और इनर्ट गैसेस चारों हो गए। अच्छा, नहीं, अलॉय का मतलब क्या बताया? मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स ओनली ना? अच्छा, कॉपर जिंक और निकेल तीनों मेटल्स है कि नॉन मेटल्स है? मेटल मेटल्स। मेटल्स मेटल्स So please confirm this, that alloy means whether it is mixture of only metals or metals and non-metals. सर इट इज मिक्सचर ऑफ मेटल ओनली आई थिंक आई थिंक ऐसे थिंक नहीं करना है, अच्छे से फिक्स बताना है। चलो ठीक है। सो इन एन alloy ratio of copper zinc nickel is 26:13:11। वेरी इजी क्वेश्चन। तीनों का रेशो दिया हुआ है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच मेटल इन द alloy। अभी परसेंटेज हमें फाइंड करना है। तो देखो ये रेशो जो है तीनों का, तो तीनों के जो रेशो के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है उन तीनों का पहले सम ले लो। तो हम ऐसा लेंगे, टोटल रेशो इज इक्वल टू 26 plus 13 plus 11,
It is how much? 50. 50. 50. Now, when I want to calculate the percentage of each metal, so बस आपको क्या करना है, कॉपर परसेंटेज पहला है कॉपर, और उसका जो अमाउंट है वो है 26 पार्ट। पहला कॉपर है तो 26 पार्ट आउट ऑफ 50 पार्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। Similarly, the second one is zinc percent. Zinc percentage is 13 part out of 50 parts multiplied by 100. And nickel, nickel का percentage आएगा 11 parts out of 50 parts multiplied by 100. Is it clear? Yes. Yes. ये आ जाएगा 52%, ये आ जाएगा 26%, ये आ जाएगा 22. 22%. So which option is correct? सर मैंने देखा ऑप्शन सर एलॉय मिक्सचर ऑफ मेटल ही है। हाँ, देख के बताया ना, पहले से याद रहना चाहिए था। सर मैंने पहले ही बताया था मेटल का ही है, पर वो सर non-metal- निकेल और जिंक का मिक्सचर मतलब वाला है दिखा रहा है वहाँ पे, मैंने देखा गूगल पे। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। रेशो अगर दिया है तो ये कंसेप्ट याद रखना हमेशा, पहले तीनों जितने भी रेशो दिए हैं 2 या 3 या 4 क्वांटिटीज, उन सब का पहले सम लेने का। दिस एक्ट्स एज द टोटल मार्क्स, एंड कॉपर को कितने मार्क्स मिले, 26 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स इनटू 100 ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2, 3, 4, 8, 9, 10, अब ये तीनों लेने हैं हमें। क्वेश्चन 8, 9 एंड 10। Question number 8. A person earns rupees 3,600 per month. He spends 8 as a whole 1/3% of his income towards house rent, 33 as a whole 1/3% towards food. Find the amounts he spends towards each item. ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है। टोटल अर्निंग उसका 3600 रुपीज है, तो उसमें से इतना परसेंट हाउस रेंट और इतना परसेंट फूड, तो वो कितना स्पेंड कर रहा है। सो हाउस रेंट इज इक्वल टू 8 एज अ होल 1/3% ऑफ मंथली सैलरी कितना है 3600, दैट इज 25/3% ऑफ 3600, which is 25/3 upon 100 into 3600, 00 cancel, 25/3 into 36, 3 12s are 25 12s are 300. So 300 rupees he spends for house rent. बहुत कम है हाउस रेंट। कहाँ पे रह रहा है ये व्यक्ति। आजकल तो 5-5 हजार रेंट देना पड़ रहा है। नेक्स्ट, परसेंटेज टुवर्ड्स फूड, तो फूड का आएगा 33 as a whole 1/3% of the total amount salary 3600. This is 100/3 upon 100 into 3600. ये 00 cancel, 100 into 12, that is 1200. 1200 rupees. ठीक है, ये this much is spending on food. So first one was 300 rupees and second 1200 rupees, option 2. Yes. ठीक है, और अगर समझो मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा कि हाउ मच इज ही सेविंग एट द एंड ऑफ द मंथ, तो फूड के लिए वो 300 और
सॉरी फूड के लिए 1200 और हाउस रेंट 300 स्पेंड कर रहा है, मतलब टोटल 1500 स्पेंड कर रहा है। तो सेविंग कितना आ रहा है, तो उसका टोटल सैलरी 3600 माइनस 1500, तो उसका सेविंग आ रहा है 2100 रुपीज। ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 10, 9th. The total assets of an individual are worth rupees 1,50,000. From this 1,50,000, एसेट्स का मतलब होता है कि उसके पास जो भी चीजें हैं, मीन्स थिंग्स, आइटम्स इन एट हिज हाउस, सम बिग थिंग्स। बोलो ज्ञानेश्वरी। सर यहाँ पे ना प्रिंट मिस्टेक है, वो 305 है ना, वहाँ पे 30% है। मैंने पीछे देखा तो वहाँ पे वही दिखा रहा है। वाह, वेरी Yes, गुड, sir. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारा टाइम बच गया। सर अगले क्वेश्चन में भी वही है, वो 215 नहीं है, वो 21% है। Yes, sir. It is 21%. तो फिर अभी सॉल्व कर सकते हैं क्या, जिनको डाउट था? क्योंकि ये बहुत हाँ, सिंपल सर। क्वेश्चन है। Yes, sir. व्हाट इज दिस Yes, टोटल sir. We वर्थ? can solve. टोटल वर्थ अभी इतना है, तो उसमें से 30% उसने वाइफ को दिया, 55% सन को दिया, और रिमेनिंग ही गिव टू फिलॉन्थ्रोपिक कॉजेस, समाज सेवा। फिलॉन्थ्रोपिक कॉजेस मीन्स सोशल सर्विस। फाइंड द अमाउंट्स ही गिव टू हिज वाइफ। वाइफ को कितना दिया, तो वाइफ को 30% दिया, सो 30% ऑफ 1,50,000। 30 divided by 1,50,000. 30 Into 1 lakh divided by 45,000. 45,000. 45,000. Yes, sir. 45,000. हाँ 45,000, यस। तो ये ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। वैसे यहाँ पे भी स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इज 685, आउट ऑफ दिस 26 बिलोंग्स टू BC, 21% बिलोंग्स टू SC and 0.5% बिलोंग्स टू ST, remaining are forward category students. Find the number of students of the SC category. तो SC category के 21% है, तो 21% of 685, that is 21 by 100 into 685, 144. 44. Yes, sir. 144 आता है। ओके Yes. ठीक है। आई डोंट लाइक दिस कैटेगराइजेशन, आई वांट टू कैटेगराइज। सर 143.85 आता है। अच्छा, एक मिनट कैलकुलेटर पे करके देखता 144 हूँ। ही आता हाँ है। सर, पॉइंट में कैसे नहीं जाएंगे सर। स्टूडेंट? जस्ट सर 144 ही आता है। हाँ सर 144 ही आता है। सर मैंने कैलकुलेटर पर भी चेक किया, 21 into 685 14,000 दिखा रहा, 14,385 दिखा रहा था। सर पॉइंट में होगा तो थोड़ा सा वो ज्यादा कर दे। हाँ सर वो 85 है तो 144 ही लेते हैं ना सर। 50 सर के नियरली 144 आ रहा है। आगे गया तो फिर सर आगे का उसका आंसर 143.85 आता है, लेकिन हम 144 ले सकते हैं ना? सर अप्रोक्सीमेटली 144 आंसर ही आता है। 144 यस सर। अंडरस्टूड और नो? यस सर। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता, उसको राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा है, आप बोलेंगे तो मुझे कम बोलना पड़ेगा। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th तो हो गया। अभी अगला 12, 15, 16, 17, 12, 15, 16, 17।
क्वेश्चन 12 इंक्रीज 100 किलोमीटर बाय 2 एज अ होल 1/5%। ये यहाँ पे ये बाय और टू वर्ड्स थोड़े से कंफ्यूजिंग रहते हैं। इंक्रीज बाय एंड इंक्रीज टू, तो ऐसा थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन बाय वर्ड के लिए फिक्स कैलकुलेशन है। इंक्रीज 100 किलोमीटर बाय 2 एज अ होल 1/5%। तो मतलब पहले से ही 100 किलोमीटर है और उसको इंक्रीज करना है बाय हाउ मच, तो उसमें प्लस करो, ऐड करो। इंक्रीज दिस 100 किलोमीटर बाय 2 एज अ होल 1/5%। तो 2 एज अ होल 1/5% ऑफ 100 किलोमीटर, मतलब जितना ओरिजिनल किलोमीटर था उसका उसको कितने से इंक्रीज करना है, बाय हाउ मच वी आर सपोज टू इंक्रीज, वी आर सपोज टू इंक्रीज बाय 2 एज अ होल 1/5% ऑफ द सेम किलोमीटर, ऑफ 100 किलोमीटर। ठीक है, so it will be 100 plus 5 to the 10 plus 1 11/5%, 11/5% of 100। ठीक है, so 100 plus ये 100 cancel, 100 plus 11/5 which is 511 upon 5। कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 5 1 जा 5, सर 102.25 20 102.20 2 or 102.2, that is second option। नेक्स्ट डिक्रीज बाय अगर है तो फिर सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, बीच में माइनस साइन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 16 17 15 द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ a house site is rupees 15,000। ओके, प्रेजेंट कॉस्ट इज 15,000 रुपीज, बहुत कम है, आजकल तो 15 लाख में आएगा। सर After, आप अभी तो 30-35 लाख है सर, ये 15,000 ही बोल रहे हैं। नहीं, वो कैलकुलेशन आसान रखने के लिए उसने नंबर छोटे दिए। ठीक है, द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ हाउस साइट इज रुपीज 15,000। आफ्टर 1 year इट्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%। At the end of second year, its cost would go up 15% over the cost at the end of the first year. What would the cost of house site at the end of the second year? देखो, सबसे पहले इन द प्रेजेंट टाइम, समझो प्रेजेंट टाइम मतलब ये 2021 है, तो 2021 में हाउस का कॉस्ट है 15,000 रुपीज। आफ्टर 1 year, after 1 year means that is in 2022, the cost increases by 10%। तो 10% से इंक्रीज होगा, मतलब क्या होगा, 15,000 प्लस 10% ऑफ 15,000, इतना होगा कॉस्ट। तो 15,000 प्लस 1500, ठीक है ना, 10% मतलब 16,500। so it will be how much, addition 00561, 16,500 rupees will be the cost after 1 year। आफ्टर सेकंड ईयर, दैट इज समझो 2023 में 2 साल के बाद क्या होगा। देखो ये सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना अच्छे से जरूरी है। एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इट्स कॉस्ट वुड गो अप 15% ओवर द कॉस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के एंड में कितना कॉस्ट था, सर अब फर्स्ट ईयर 16,500। के एंड में लेने की क्या सेकंड ईयर के? हाँ, सर वो अभी वो 15% बोल रहे हैं ना, तो वो 2021 के लेने के 2022 के लेने? ऐसा लेना है, समझ में आया क्या सबको। एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में 16,500 था, एक साल के बाद वाला प्राइस, उसका 15% बढ़ाओ, इंक्रीज। इज इट क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. This was end of first year. एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में कॉस्ट कितना था 16,500, उसका 15% बढ़ा, तो 16,500 प्लस 15% ऑफ 16,500. सो दिस कैलकुलेशन 15 upon 100 into 16,500, 0 cancel, 16,500 plus 15 into 165. हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ हाउस साइड एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर. सेकंड ईयर के एंड में ये कॉस्ट, यही कॉस्ट पूछा गया, तो ये कैलकुलेशन हमें पूरा करना है. कर लिया क्या किसी ने? हाँ सर. 18,975 plus 2,475. 2475. is equal to 18,975. ठीक है, थैंक यू फॉर सेविंग माय टाइम. 18,900 ऑप्शन 2 ये है. Yes, sir. सेकंड ऑप्शन. Yes, sir. सर केमिस्ट्री में कैलकुलेटर यूज करना अलाउड होता है? You should not use in maths. यस सर. वैसे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई यूज कर रहा है कि नहीं, but in the exam also you should not cheat. If you are cheating me, you are cheating, not cheating me, you are cheating yourself. This is not for Obino, for everyone. Don't cheat yourself. ठीक है, 15, 16, 17 भी लेना है. अगला लिंक आया क्या रे? नो सर. No, sir. ठीक है. So 16th question, the cost price of an article A is rupees 160, selling price of another article B is rupees 240. If the selling price of A will be equal to the cost price of B, then the profit after selling A is 20% on B. We get profit of rupees 48. लिंक आ गई. सर अगला लिंक Link आ गई. ठीक है, तो 16 onwards we will continue tomorrow. Thank you very much. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Take care of बाय yourself. सर. Bye, sir. Bye बाय bye. सर.